फैसलाबाद की इत्तफाक स्ट्रीट को यहाँ के मकीनों ने गुलिस्तान बना दिया। रंग बिरंगे पौधों से सजी हुई ये गली हर किसी को अपनी जानिब खींच रही है। यहाँ पे बच्चों की हम बाकायदा काउंसलिंग कर रहे हैं। जो बाहर से आते हैं वो तो कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर देंगे, लेकिन इत्तफाक स्ट्रीट के बच्चे आपको गंद फैलाते हुए अब कम से कम नजर नहीं आएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद की इत्तफाक स्ट्रीट में। ये सिर्फ नाम की इत्तफाक स्ट्रीट नहीं है, बल्कि यहाँ पे के रिहायशियों का आपस में इतना इत्तफाक और भाईचारा कायम है कि इन्होंने अपने बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करने के लिए अपनी पूरी गली को जो है वो पौधों फूलों से जो है सजा दिया है। आइए आपकी बात करवाते हैं इनसे और जानते हैं कि ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया, कितना खर्च आया और कितने अरसे से इन्होंने अपनी गली को ऐसे मेनटेन किया हुआ है। आइए तमाम तर तफसीलात जानते हैं इन्हीं से। राणा इरफान साहब, मुझे बताएं कि आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कब से आपकी जो गली है वो इसी तरीके से आपने डेकोरेट की हुई है? ड्यूरेशन तो इसको मेरे ख्याल में 3-3.5 साल तो हो चुके हैं। तो आइडिया कैसे आया? आइडिया ये है कि सफाई का तो हर एक के जहन में होता है कि घर साफ़ सुथरा रहे, मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे। आइडिया कुछ हमें खान साहब ने दे दिया कि जब वो बिलियन ट्री का था तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपने घर के बाहर एक पौधा लगाए। तो तब वो जहन बनाया था कि एक पौधा लगा के रखा। तो उसके बाद जब पौधा इतना अच्छा लगा मुझे, लगाया हुआ 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए। तो इसके बाद ये मेरा जहन ये बना कि पूरी गली को सजाएं, पूरी गली को पौधों से सजाएं और ऐसा बनाएं कि हर कोई इसे देखे आगे और इसे अप्रिशिएट करे। तो आज वो आपके सामने ऐसा ही है सीन। जब आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, मोहल्ले में गली वालों से बात की, अपने हमसायों से, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो सडनली तैयार हो गए थे या कुछ उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा मुश्किल है? नहीं, मैंने तैयार तो पहले नहीं किया। पहले वो ये होता है ना, कुछ भी अगर करना हो तो पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। तो वो इसी चीज़ को मैंने जहन में रखते हुए ख़ुद यानी कि अपने आप से ही स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा लगाया किया सारा। फिर जब उन्हें देखा कि माहौल अच्छा बन गया है, गली अच्छे लगने लग गया, फिर सबने साथ भी दिया, मिलकर सारा काम भी किया। तो आज आपके सामने अब आज सारे मेरे साथ मिलके जो भी करते हैं सारे इकट्ठे ही करते हैं। अच्छा नुमान साहब, मुझे बताइएगा कि एक बार जब डेकोरेट तो गली आप लोगों ने कर ली, लेकिन फिर उसको मेंटेन रखना कितना जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो पौधे हैं इनको प्रॉपरली धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। किसी भी काम को जारी रखने के लिए उसके ऊपर मेहनत प्रॉपर, हमने यहाँ पे जिम्मेदारियाँ लगाई हैं लोगों की। मतलब दिन में 3 बार गली की सफाई भी की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी किसी भी इदारे में खाकरूब आते हैं और वो एक बार सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन हमने अपनी गली को सजाने के बाद यहाँ पे बाकायदा जिम्मेदारियाँ लगाई हैं। दिन में 3 बार यहाँ पर सफाई होती है, सुबह शाम यहाँ पर पानी दिया जाता है और नौजवानों की हमने जिम्मेदारी मुतय्यन की है कि आपने कब और किस टाइम यहाँ पर पानी लगाना है, आपने कब किस टाइम यहाँ की देखभाल करनी। तो एक पूरा प्रॉपर तरीका है और फिर बाकायदा हमने पूरी एक काउंसलिंग और सीखा हुआ है जो कहते हैं ग्रीनरी का काम जाने वालों से ना, कि कौन सा पौधा किस वजह से ख़राब होता है और किस वजह से ठीक होता है। कोई पौधे हमारे पास ऐसे हैं जो धूप में ख़राब हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो छाँव में ख़राब हो जाते हैं। तो उसको पूरा मेंटेन करते हुए 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनकी हमने प्रॉपर जिम्मेदारी लगाई है और वो इसी वजह से आपको ये खूबसूरती नज़र आ रही है। ये सिर्फ देखने में खूबसूरती नहीं, इसके पीछे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन जो बच्चे घरों में भी होते हैं तो वो मस्तियाँ तो खूब करते हैं, शरारतें करते हैं। तो गली में पड़ी हुई जब इतनी ज़्यादा उनको चीज़ें मिलती हैं, जैसे पौधे आपने लगाए हुए हैं, लाइट्स लगाई हुई हैं, तो वो जो इनके साथ छेड़खानी करते हैं या शरारतें करते हैं तो उनको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है कि बच्चों को काबू करना एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आप यकीन करें कि इत्तफाक स्ट्रीट सिर्फ एम ही नहीं मशहूर हुई जा रही, इसके पीछे एक रीज़न है। यहाँ पे बच्चों की हम बाकायदा काउंसलिंग कर रहे हैं और उनकी तरबियत भी कर रहे हैं। यहाँ पे उनको खेलने का भी मौका दिया जाता है। ये नहीं है कि बच्चों के ऊपर बड़ी सख्ती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चे खेलते भी आप देखेंगे, अगर यहाँ पर बच्चा कोई लेज़ खाएगा, कोई चीज़ खाएगा, वो प्रॉपर अपना वो पैकेट है वो डस्टबिन में उसको फेंकेगा, गली में नहीं फेंकता, आप उसको देखेंगे। और यहाँ पे गुजरने वाले बच्चे जो बाहर से आते हैं वो तो कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर देंगे, लेकिन इस गली के बच्चे, इत्तफाक स्ट्रीट के बच्चे आपको गंद फैलाते हुए, यहाँ पे पत्तों को तोड़ते हुए अब कम से कम नज़र नहीं आएंगे। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर हम तरबियत भी कर रहे हैं साथ साथ। इत्तफाक तो आपके मोहल्ले में अच्छा खासा नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इत्तफाक स्ट्रीट नाम कैसे जो है वो आपके ज़हन में है? इत्तफाक स्ट्रीट क्योंकि ये जो एफ़र्ट है वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो वो जो सब मिल के कर रहे हैं वो सारा प्यार आप देख ही रहे हैं। तो इस वजह से इत्तफाक स्ट्रीट इसके नाम से ये इसे फेमस हो गई है। इत्तफाक आप देख भी सकते हैं, सारे भाई हैं, सारे भाईचारे से भी रहते हैं, प्यार से मोहब्बत से, वो आपके सामने है सारा। क्या ख्याल है कि अगर फैसलाबाद में आप लोग अपनी गली में इतना अच्छे से काम कर सकते, इतनी अच्छी डेकोरेशन इसकी कर सकते हो, तो मज़ीद ये होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और कुछ लोगों का माइंड ये बन भी रहा है।
कि हम भी ऐसा करें। आप देखेंगे शायद 2-4 गलियां पीछे जाएं, काफ़ी लोगों ने रखना भी शुरू कर दिया है। तो आप माहौल आप खुद देखें कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग आते हैं, देख के जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इस माहौल को देखते हैं, क्योंकि इतनी तंग गली में, इतनी छोटी गली में और इस तरह के एरिया में इस तरह का करना, तो ये बड़ी बात है आपके सामने। फिर ज़रा एक बड़ी अहम चीज़ है कि जैसे आपने कहा था कि इसका जो स्टार्ट है, ये एक आइडिया बनाया था, वो आपने खुद सोचा था, तो इस पे लागत कितनी आपकी तब कितनी आ रही थी, और अब इसको रेनोवेट करने के लिए और डेकोरेट रखने के लिए जो मेंटेनेंस होती है वो कितना खर्चा आता है? लागत इसकी जो इसको रेनोवेट करने में ये है कि ये बिल्कुल एक ही टाइम पे सारे पैसे नहीं लगे। ये 3.5 साल में यानी कि इसको हुआ है सारा ख़र्चा। हफ्ते बाद लगा लिए, 10 दिन बाद लगा दिए, कोई पौधा ख़राब हो गया उसको चेंज कर लिया, कोई नया लगा लिया, तो लाइटिंग लगा ली, सिक्योरिटी सिस्टम है, कैमरे लगा लिए, तो सारा कुछ मिला के यानी कि 8-10 लाख के राउंड अबाउट, यानी कि 3-3.5 साल में, 4 साल में यानी कि इतना खर्चा हो चुका है। और एक बड़ी क्रिएटिविटी आप लोगों ने की हुई है कि हर घर के बाहर जो है ना, यहाँ तो आप लोगों ने अकवाल जो है, अकवाल ज़रीन वो लिखा हुआ है, अच्छी बात, और उसके अलावा जो है अपने घरों को जो नाम भी दिया हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में आपने हम तुम रखा हुआ है। वो हम तुम तो एक वो बर्गर पॉइंट है, यानी कि कोई भी इधर आए तो उसके यानी कि देखभाल भी होती है, उसको खाने के लिए भी पूछा जाता है। वो पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, उनका जायका भी अच्छा है, टेस्ट भी उनका अच्छा है। तो ये है कि कॉलें ज़रिए इस तरह है कि कोई काफ़ी लोग इधर आके बैठ के देख के जो जाते हैं, ताकि उनको उनकी नज़र सामने पड़े, वो जो सामने वो चीज़ें उनको उधर से सीखने का मौका मिले। माशरे में जी पॉजिटिव मैसेज। जी बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं, हर कोई हदीस भी लिखी है, कोई कॉलेज ज़रिए लिखी है, हर चीज़ वो, ताकि लोगों के माइंड भी बनेगा। ये देखने जब आएँ तो वो देखें कोई अच्छी चीज़ें भी उनकी बातें उनके जहन में आए सारी। इस डेकोरेशन के अलावा जो एक्टिविटीज़ कुछ और मज़ीद कर रहे हैं आप अपने मोहल्ले में रहते हुए? जी बिल्कुल, इत्तेफाक स्ट्रीट के अंदर हम यही सिर्फ डेकोरेशन जो आपको नज़र आ रही है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं इस गली के मशहूर हो जाने की। दरअसल यहाँ पे किसी भी खुशी और गमी के मौका पर कभी आपको ये देखने में गली में नहीं मिलेगा कि किसी का गम उसका अकेले का है या खुशी उसकी अकेले की है। खुदा ना खासा अगर इस गली के अंदर या इसके आसपास में कोई घर में किसी में फौतगी होती है, तो विद इन अ 5 मिनट के नोटिस के ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस घर के अंदर सारा सामान, कैटरिंग का बर्तन, कलीन और सारा कुछ अवेलेबल करते हैं। फिर खाने का इंतज़ाम भी हम करते हैं। इसी तरह अगर इस गली के अंदर किसी बच्चे या बच्ची की शादी है और वो अपने इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो वो सारा हम प्रॉपर तरीके से आपस में मुशावरत करते हैं, बैठते हैं और उसको मैनेज करते हैं। और इसके साथ साथ आइंदा कुछ ही दिनों के अंदर हमारा अगला ये प्लान है कि इस पूरे इलाके और पूरे मोहल्ले के लिए हम एक एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज़ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इत्तेफाक सिर्फ जस्ट नाम नहीं है, आप इसको देखेंगे आने वाले वक्त में, इसको प्रॉपर इसका जो आपको नज़र आ रही है दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, और इसको हम अपनी गली से हटाकर आगे दूसरी गलियों में और दूसरे मोहल्लों में लेके जाएंगे। हमारा ये मोहल्ला किसी वजह से मशहूर था कि फैसलाबाद में माइदी झुकी, यहाँ पे जुगतें बड़ी चलती हैं, ये बड़ा, लेकिन हम इस पहचान को बदलना चाहते हैं कि इत्तेफाक स्ट्रीट अपने पूरे इलाके की पहचान बनेगी। जुगतबाजी की हैसियत अपनी जगह है, लेकिन इत्तेफाक स्ट्रीट ये मिसाल बनेगी। अगर कोई काम अच्छा करना चाहे तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कोई भी काम अच्छा करने की अगर प्लानिंग कर ले तो दिन ब दिन अल्लाह ताला उसको तरक्की भी देते हैं और फिर उसमें बरकत भी डालते जाते हैं, जो आपको नज़र आ रही है। दैट्स इट। ये जो डेकोरेशन है, ये आप लोगों का जो इत्तेफाक है वो सिर्फ मोहल्ले को सजाने तक है, या और भी जो है वो एक दूसरे के साथ आप लोग जो है वो इत्तेफाक से चलते हैं? जैसे मैंने आपसे डिटेल शेयर की, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं। जब हमने शुरू किया तो हमारे जो मेन प्लानर है राना अरफान जमील साहब, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चलती हैं। जी, एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं हमें। एक्टिविटी ये है कि कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त वगैरह हो, 14 अगस्त पे इधर केक काटा जाता है, बच्चों के लिए साउंड सिस्टम लगाया जाता है, बच्चे बहुत महसूस होते हैं इससे। रबीउल अव्वल पे इधर रसूल पाक का जश्न विलादत भी मनाया जाता है, और न्यू ईयर वगैरह उधर भी थोड़ा केक वगैरह काट लेते हैं। और कोई पाकिस्तान का मैच कोई भी लगाओ तो स्क्रीन लाजमी हम लगाते हैं, बच्चे बैठ के, हम बड़े सारे बैठ के देखते हैं। कोई भी यानी कि इवेंट हो इधर मिस नहीं करते, उसको सेलिब्रेट सारे मिल के करते हैं हम इधर यहाँ। जी नाजरीन, तो जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, ये मोहल्लेदार हैं और इत्तेफाक स्ट्रीट में के रिहायशी हैं, तो इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और जाना कि इत्तेफाक से ही कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, डेकोरेशन कैसे की इन्होंने अपनी गली की, ख्याल कैसे आया और कितने अरसे से ऐसी डेकोरेट की हुई है। और यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, तो इसीलिए इस स्ट्रीट का नाम भी इत्तेफाक है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।